मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश इस वक्त आपकी आंखों के सामने आया है तो इसके पीछे विशेष कारण है। आज आपसे आपके ईश्वर मिलने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आ रहा हूँ। ईश्वर इस रूप में तुम्हारे घर आएंगे। जिस व्यक्ति पर ईश्वर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं वह उनसे मिलने को व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। आप बेहद भाग्यशाली हैं। आज का यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है तो आप तैयार हो जाइए। मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने, आपसे भेंट करने। मैं स्वयं आपके घर आ रहा हूँ। मैं आपको प्रेम दे रहा हूँ। आपको ईश्वर को हृदय से लगाने के लिए पहले अपने दोनों हाथों को खोलना होगा और विश्वास करना होगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप हार रहे हो, बस एक बार सच्चे दिल से ईश्वर को पुकार लेना। दुनिया की कोई भी ताकत से ताकतवर शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे जानकर आप बेहद ही खुश हो जाएंगे। खुशी से फूले नहीं समाएंगे, जो ना सिर्फ आपके मनोबल को बढ़ाएंगे बल्कि आपको प्रसन्नचित सात्विकता प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से आकाश में मिट्टी उछलने पर वह पलटकर मुंह पर ही गिर जाती है, उसी प्रकार से जब कोई मूर्खता में किसी के साथ बुरा करने को अग्रसर होता है तो वह पलटकर उसी के साथ बुरा हो जाता है। वही यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ कार्य करता है तो जीवन में सुख ऐसे व्यक्ति की परछाई बनकर हमेशा साथ रहता है। तुम्हारा भाग्य कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे विचार, व्यवहार और कर्म ही समय समय पर आपके भाग्य को दिशा में परिवर्तित करते रहती हैं। यदि आप सदैव सफलता से मिलने वाली हानि की कल्पना करोगे तो आप असफलता की ओर अग्रसर होते रहोगे। वही यदि आप सफलता से मिलने वाले पुरस्कार की कल्पना करोगे तो आप सफलता को ही प्राप्त करोगे। इसलिए सदैव सफलता के परिणाम की ही कल्पना करो। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आज आपको इस रूप में ज्ञान नहीं है, कुछ समझ में नहीं आने वाला। आपकी आंखों के समक्ष आने वाले हैं ईश्वर, वह अदृश्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपके समक्ष में आऊँगा आपको उन्हें पहचानना है और मैं इसमें आपकी मदद करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि यदि अचानक प्रातःकाल या संध्या काल में जब आप ईश्वर में लीन हो तो कोई साधु आपके दरवाजे पर आए और आपका दरवाज़ा खुलते ही वह आपको देखकर मुस्कुराएं और आपसे कुछ अच्छा जाहिर करें। यदि वह आपके साथ ऐसा कर रही हैं तो यह संकेत बताते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। एक और बहुत बड़ा संकेत है कि ईश्वर आपके आसपास ही है। यदि आपके द्वार पर प्रतिदिन गौ माता आती है तो यह अत्यंत ही शुभ समाचार है। मेरे प्रिय, गौ माता आपके द्वार पर आती है तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपसे अत्यधिक प्रसन्न है। आप आए हुई गौ माता का निरादर मत करना, उन्हें कुछ खाने को अवश्य देना।
उनका सम्मान करना, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था अवश्य ही करना। आप जितना उन्हें प्रसन्न करोगे उतना ही ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे मेरे बच्चे, क्योंकि ईश्वर इन्हीं स्वरूप में आपसे भेंट करने आते हैं। मैं भली भांति जानता हूँ आपका मन बहुत ही साफ और पवित्र है और आप बहुत ही सीधे और साधारण इंसान को, इसलिए आपको ईश्वर स्वरूपी जरूर दर्शन देने आएंगे। अगर आपके करीब आकर एक छोटी सी कन्या आपका हाथ पकड़ ले और आपको देखकर मुस्कुराए तो यह भी एक संकेत है। समझ जाना, देवी माँ इसी रूप में आपको दर्शन देने आई है। एक और बहुत बड़ा संकेत होता है, अगर गौ माता आपके दरवाजे पर आए और अपने कान से आपके दरवाजे को बजाएं, आपके दरवाजे पर आकर ठहर जाएं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप गौ माता को कभी खाली ना जाने दे। जब विभिन्न रूपों में ईश्वर आपके निकट आने, तब आप अपनी परिस्थिति के अनुकूल उनका स्वागत अवश्य ही करना। मेरे प्रिय बच्चे, आपके अंतर्मन को अवश्य ही यह एहसास हो जाएगा कि यह कोई स्वरूप है, दिव्य शक्ति मुझसे मिलने आई है। आज मेरे द्वार पर ईश्वर आए हैं। ऐसी परिस्थिति में आप उन्हें प्रसन्न अवश्य करना, क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। यह केवल भाग्यशाली लोगों के साथ ही होता है। जिनके साथ भी ऐसा होता है वह बहुत ही खुशहाल हो जाता है। उनके समक्ष ईश्वर आते हैं। जब आप इन सब कार्य को प्रारंभ करोगे तब आपको साक्षात ईश्वर के प्रसन्न होने के संकेत प्राप्त होने लगेंगे। आप देखोगे आपके हृदय में एक आनंद का अनुभव होने लगेगा। इससे पहले आपने ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया होगा। आपको किसी भी परिस्थिति में सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपको सफलता के मार्ग दिखाई देने लगेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं हरदम आपके साथ हूँ। जैसे ही आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो आपके जीवन की सभी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप दुखी हो। मेरा परम धर्म यही है कि मैं अपने बच्चों की रक्षा करूं, उन्हें खुशहाल जीवन प्रदान करूं। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा यूं ही बनाए रखना। तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलने वाली है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।